students, now we will discuss about toolbox. The toolbox contains various tools you can use to select objects, edit objects, draw shapes, add and edit text, navigate around the page and perform a variety of other tasks. तो टूल बॉक्स में आपके पास वेरियस टूल्स होते हैं, काफ़ी सारे अलग अलग टूल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल आप कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को एडिट करने के लिए कर सकते हैं। अगर आपने शेप्स ड्रॉ करनी है अलग अलग तरह की, उनको ड्रॉ कर सकते हैं। आपने टेक्स्ट को ऐड करना है अपने ड्राइंग में या एडिट करना है टेक्स्ट को, तो आप टूल बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने पेज जो आपने ड्राइंग पेज बनाया है उसमें आपने आगे पीछे ऊपर नीचे जाना है, तो उसके लिए आप टूल बॉक्स से टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी आप बहुत अलग अलग तरीके के कार्य कर सकते हैं टूल्स जो प्रेजेंट होते हैं टूल बॉक्स में, उनकी मदद से। यू कैन मूव द टूल बॉक्स बाय ड्रैगिंग इट्स टॉप बार। आप जो आपका टूल बार प्रेजेंट होता है विंडो पे, ड्राइंग विंडो पे, वहाँ से आप टूल बॉक्स को कहीं पे भी अपने विंडो में प्लेस कर सकते हैं। चाहे आपने उसको लेफ्ट साइड में रखना है, राइट में रखना है, टॉप बॉटम जहाँ पे भी आपने प्लेस करना है टूल बॉक्स को, आप ड्रैग करके उसको प्लेस कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह में। टू शो और हाइड द टूल बॉक्स, चूज विंडो, देन टूल बार एंड टूल बॉक्स। अगर आपने टूल बॉक्स को हाइड करना है अपनी स्क्रीन से, तो आपको क्या करना है, विंडोज़ मेन्यू में जाना है। विंडोज़ मेन्यू में से आपने टूल बार ऑप्शन क्लिक करनी है और टूल बार में से आपने टूल बॉक्स ऑप्शन को क्लिक करना है। ठीक है, इसी तरीके से आप शो भी कर सकते हैं टूल बॉक्स को। अगर एक बार आपने हाइड कर दिया और आप फिर से चाहते कि आपका टूल बॉक्स जो है वो आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे, तो सेम आपने वैसे ही करना है। विंडोज़ मेन्यू पे जाके टूल बार ऑप्शन पे क्लिक करना है और टूल बार से फिर टूल बॉक्स ऑप्शन पे क्लिक करना है। The toolbox contains a range of tools that can be used for a specific drawing and editing task. तो टूल बॉक्स में आपके पास काफ़ी सारे टूल्स होते हैं जिनकी मदद से आप कोई भी ड्राइंग को क्रिएट कर सकते हैं और उस ड्राइंग में आप एडिटिंग का काम भी कर सकते हैं। Some tools let you draw shapes and other tools let you apply colors, patterns and other type of fills to the object. तो जो टूल बॉक्स में टूल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें से कुछ टूल्स की मदद से आप शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं, और जो दूसरे टूल्स होते हैं उनकी मदद से आप इन्हीं जो आपने शेप्स ड्रॉ की हैं उनमें आप कलर फिल कर सकते हैं, पैटर्न फिल कर सकते हैं, या फिर और दूसरे तरीके के काफ़ी सारे फिल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उन ऑब्जेक्ट्स में आप फिल्स को ऐड कर सकते हैं। Some tools belongs to flyouts which are a group of related tools. अब कुछ टूल्स में आपका जो है टूल्स के अंदर बहुत सारे टूल्स आपके प्रेजेंट होते हैं जिनको आप फ्लाई आउट कहते हैं। मींस ऐसा आपका ये टूल होगा और यहाँ पे एक ट्रायंगल सा यहाँ पे साइड में दिया होगा। उसका मतलब होता है कि अगर आप इस ट्रायंगल पे क्लिक करते हैं, दैट मीन्स ट्रायंगल या फिर जो एरो होगा उस पर आप क्लिक करते हैं, तो उसके अंदर आपके और बहुत सारे ग्रुप ऑफ टूल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर A small arrow in the lower right corner of the toolbox button indicates that the tool belongs to a flyout. तो यही वाला जो एरो बटन होगा यहाँ पे लोअर राइट कॉर्नर में किसी भी टूल बॉक्स के बटन में, तो वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे आपके जो ये टूल है ये फ्लाई आउट से संबंधित है। मीन्स इसमें और बहुत सारे टूल्स प्रेजेंट होंगे इसको क्लिक करने के पश्चात। The last used tool in the flyout appears on the button. अब जो आपने रिसेंटली यूज़ किया होगा टूल वो आपको फ्लाई आउट वाले बटन पे दिखाई देता है। You can access the tools in a flyout by clicking the flyout arrow. तो फ्लाई आउट में जो आपके टूल्स होंगे उनको अगर आपने यूज़ करना है तो आपको फ्लाई आउट एरो पे क्लिक करना होगा, तब जाके आपको वो टूल्स वहाँ पे दिखाई देंगे और आप फिर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से आपको वो टूल्स दिखाई देते हैं। ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, दिस इज टूल बॉक्स। ये सारे टूल्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। इस तरीके के टूल्स आपको टूल बॉक्स में दिखाई देते हैं आपके कोरल ड्रॉ के स्क्रीन पे। ये सारे टूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम एक एक करके इन सब टूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि इन टूल्स का क्या काम है। अब मैं आपको बता दूं, फ्लाई आउट्स भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये आप देख सकते हैं, ये वाला एरो जो है दैट मीन्स कि ये टूल जो है ये फ्लाई आउट से बिलोंग करता है। और अगर हम इस टूल पे इस एरो पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास और भी बहुत सारे टूल्स यहाँ पे साथ में ओपन हो जाते हैं। ठीक है, ये एरो जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे टूल्स आपके फ्लाई आउट से बिलोंग करते हैं। अब हम करेंगे द वेरियस टूल्स अवेलेबल इन टूल बॉक्स आर एज फॉलोज। सो फर्स्ट टूल जो आपका है वो होगा पिक टूल, जो इस तरीके का आपको दिखाई देता है एरो शेप में। तो पिक टूल का इस्तेमाल हम करते हैं टू सिलेक्ट, रीसाइज एंड रोटेट टुवर्ड द इमेज ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने सिलेक्ट करना है, रीसाइज करना है या फिर रोटेट करना है, तो उसके लिए हम पिक टूल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट टूल है आपका शेप टूल। इसकी जो शॉर्टकट की है वो F10 है। जब आप कीबोर्ड से F10 प्रेस करते हैं तो आपका शेप टूल एक्टिवेट हो जाता है। तो ये शेप टूल है आपका। एडिटिंग एन इमेज ऑब्जेक्ट शेप और टेक्स्ट कैरेक्टर बाय मैनिपुलेटिंग नोड्स। अब अगर आपने कोई भी इमेज ऑब्जेक्ट की शेप को या टेक्स्ट को मैनिपुलेट करना है तो आप शेप टूल का इस्तेमाल करते हैं। जब आप शेप टूल सिलेक्ट करोगे और उसके बाद आप इमेज कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे तो उसमें इस तरीके की नोड्स बनती है, इस तरीके की सिलेक्शन नोड्स आपको दिखेंगी। अब इन नोड्स की मदद से आप अपने ऑब्जेक्ट को या फिर टेक्स्ट कैरेक्टर जो भी आपका है उसको आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्मूथ टूल। स्मूथ ऑब्जेक्ट बाय ड्रैगिंग अलोंग इट्स आउटलाइन। अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट्स की आउटलाइन को स्मूथ करना है तो उसके लिए आप स्मूथ टूल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज क्रॉप टूल। रिमूव द एरिया आउटसाइड अ सिलेक्शन। मीन्स जब आपने सिलेक्ट किया है अपने ऑब्जेक्ट को, उसके बाहर का जो एरिया है, मतलब जो एक्स्ट्रा एरिया आप अपने इमेज में ऑब्जेक्ट में नहीं चाहते हैं, अगर आप उस एरिया को रिमूव करना चाहते हैं तो आप क्रॉप टूल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका इरेजर टूल। एक्स शॉर्टकट की होगी इसके लिए। रिमूव अनवांटेड एरिया इन अ ड्राइंग। अनवांटेड एरिया, मान लीजिए आपने कोई ड्राइंग बनाई है, अब आप उसके कोई पोर्शन है आपको नहीं चाहिए तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं इरेजर टूल की मदद से। इरेजर टूल और क्रॉप टूल आपका सेम सा ही काम करता है, बस फ़र्क इतना है कि क्रॉप टूल में जो आपने सिलेक्शन की है, जितना आपका सिलेक्टेड एरिया है उसके बाहर वाला जो एरिया है वो रिमूव होता है। और इरेजर टूल में क्या होता है, जो अनवांटेड एरिया आपकी ड्राइंग का जिसको आप फुल पोर्शन को रिमूव करना चाहते हैं, उसके लिए आप इरेजर टूल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज जूम टूल। इसका शॉर्टकट की है Z। तो ये आपको टूल बॉक्स में इस तरीके का दिखेगा, लेंस टाइप का। तो इसका काम क्या है, चेंज द मैग्निफिकेशन लेवल ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये आपके डॉक्यूमेंट के मैग्निफिकेशन लेवल को चेंज करता है। मीन्स अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को जूम करना है तो वो आप जूम टूल की मदद से कर सकते हैं। जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं, दोनों चीज़ें आप जूम टूल की मदद से। नेक्स्ट है आपका पैन टूल। पैन टूल आपका इस तरीके का दिखता है। ये क्या करेगा, ड्रैग हिडन एरिया ऑफ अ ड्राइंग इनटू व्यू विदाउट चेंजिंग द जूम लेवल। तो पैन टूल का काम यहाँ पे है कि ये आपका जो ड्राइंग का जो हिडन एरिया होता है उसको सामने लेके आता है बिना आपके जूम लेवल को चेंज किए हुए। मीन्स आपका जो जूम लेवल होगा वो सेम रहेगा और जो आपका हिडन एरिया होगा
ड्राइंग का वो आपके सामने आपको दिखाई देगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पे मतलब है कि मान लो आपने कोई चीज़ जूम की है तो आपको ये वाला पोर्शन आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, पर आप ये वाला पोर्शन भी देखना चाहते हैं जो स्क्रीन में छिपा हुआ है, तो उसको आप इसकी पेन टूल की मदद से देख सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्री हैंड टूल। शॉर्टकट की इसका है F5। इस तरीके का आपको ये टूल बॉक्स में दिखाई देगा। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर्व्स एंड स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। तो अगर आपने कर्व्स या स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करने हैं तो वो आप फ्री हैंड टूल की मदद से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पेन टूल, जो आपको पेन की शेप का दिखाई देगा। ये क्या करता है, आपका ड्रॉ कर्व्स इन सेगमेंट्स एंड प्रीव्यू ईच सेगमेंट एज यू ड्रॉ। तो अगर आपने किसी भी सेगमेंट में कर्व ड्रॉ करने, मान लो आपने कुछ सिलेक्शन करनी है जो जहाँ पे कर्व्ड एरिया है आपके, तो वो आप पेन टूल की मदद से कर सकते हैं। या फिर आपने कोई कर्व्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है, आप कर्व को ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो आप पेन टूल की मदद से कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं उस सेगमेंट का जहाँ पे आप ड्रॉ कर रहे हैं कर्व्स को। अब नेक्स्ट है आपका स्मार्ट ड्राइंग टूल। Shift+S की को साथ दबाने से आपका स्मार्ट ड्राइंग टूल एक्टिवेट हो जाता है। इसका क्या काम है, ये कन्वर्ट फ्री हैंड स्ट्रोक्स टू बेसिक शेप्स और स्मूथ कर्व्ड। तो जो आपके फ्री हैंड स्ट्रोक्स होंगे उनको आप अगर बेसिक शेप्स में या स्मूथ कर्व में चेंज करना चाहते हैं तो आप स्मार्ट ड्राइंग टूल से कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेक्टेंगल टूल। F6 इज़ द शॉर्टकट की फॉर इट। तो अगर आपने कोई भी स्क्वायर या रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो आप इस टूल को अपने ड्राइंग पेज पे ड्रैग करके ड्रॉ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका एलिप्स टूल। तो अगर आप कोई भी एलिप्स सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप इस टूल को सिलेक्ट करके ड्राइंग विंडो में ड्रैग करिए और शेप को ड्रॉ करिए। फिर है पॉलीगन टूल। Y इज़ द शॉर्टकट की। आप पॉलीगन्स ड्रॉ करना चाहते हैं, पॉलीगन्स मतलब आप चार भुजाओं से ज़्यादा वाली शेप को ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो आप पॉलीगन टूल की मदद से कर सकते हैं। तो आपको ये टूल सिलेक्ट करना है और ड्राइंग विंडो पे ड्रैग करना है तो आपकी शेप ड्रॉ हो जाएगी। फिर नेक्स्ट इज स्टार टूल। ड्रॉ यूनिफॉर्म आउटलाइन स्टार्स। स्टार शेप ड्रॉ करनी है तो स्टार टूल की मदद से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल है आपका बेसिक शेप्स टूल। ड्रॉ ट्रायंगल्स, सर्कल, सिलेंडर्स, हार्ट्स एंड अदर शेप्स। तो आपने मल्टीपल शेप्स यहाँ पे दी होंगी, उनमें से आप किसी भी प्रकार की शेप, जैसे कि आपने कोई त्रिभुज, कोई गोलाकार शेप या फिर सिलेंड्रिकल शेप या फिर और अदर शेप्स आपने ड्रॉ करनी है तो वो आप बेसिक शेप टूल की मदद से कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एरो शेप टूल। अगर आप एरोज ड्रॉ करना चाहते हैं जो कि अलग अलग डायरेक्शन दर्शाएं तो वो आप एरो शेप टूल से कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लो चार्ट शेप टूल, जो इस तरीके का टूल होगा आपका। ड्रॉ फ्लो चार्ट सिंबल्स। फ्लो चार्ट सिंबल होता है जहाँ पे आप कोई इमेज बना रहे हो और एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से लिंक करती हुई शेप अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो आप फ्लो चार्ट शेप से कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल इज टेक्स्ट टूल और इसकी शॉर्टकट की है F8। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, ऐड एंड एडिट पैराग्राफ एंड आर्टिस्टिक टेक्स्ट। मीन्स अगर आपने अपनी ड्राइंग में कोई भी टेक्स्ट ऐड करना है तो आप ऐड करना है या एडिट करना है, दोनों चीज़ें आप इसी टेक्स्ट से कर सकते हैं। तो वो दो तरीके हैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करने के, एक पैराग्राफ और दूसरा आर्टिस्टिक टेक्स्ट। तो ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे दोनों टेक्स्ट आप कैसे ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका इस तरीके का टूल होगा जो वो है टेबल टूल। तो ड्रॉ, सिलेक्ट एंड एडिट टेबल्स। अगर आपने अपनी ड्राइंग में टेबल्स ऐड करने हैं, सिलेक्ट करना है या फिर कोई भी टेबल को एडिट करना है तो वो टेबल टूल की मदद से होगा आपका।
नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायमेंशन टूल। ड्रॉ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशंस लाइन। तो अगर आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है तो आप वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन टूल की मदद से करते हो। नेक्स्ट है ड्रॉप शैडो टूल। अप्लाई शैडो बिहाइंड और बिलो ऑब्जेक्ट। आपने कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है, आप उसकी शेडो को उसके साथ में दिखाना चाहते हैं, चाहे आपने बैक में दिखानी है, फ्रंट में दिखानी है, तो उसके लिए आप ड्रॉप शेडो टूल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज कलर आई ड्रॉपर टूल। सैम्पल कलर्स एंड अप्लाई देम टू द ऑब्जेक्ट। कोई भी कलर चूज करेंगे आप यहाँ से कलर स्वैचेस से, उनको आप अपने ऑब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं कलर आई ड्रॉपर टूल की मदद से। तो ये थे वेरियस टूल्स जो आपके टूल बॉक्स में प्रेजेंट होते हैं कोरल ड्रॉ में, और जिनका इस्तेमाल आप बहुत वेरियस ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए, फिल करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को नेविगेट करने के लिए, जूम करने के लिए, क्रॉप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आपका कोरल ड्रॉ का कंप्लीट टूल बॉक्स।